भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्नात, इन सभी अलौकिक शक्तियों के बारे में हम सबने सुना है और इनसे बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी शक्ति हो जिससे बचना नामुमकिन हो, कोई भी नहीं बच सकता। एक ऐसी शक्ति जो आने से पहले दस्तक नहीं देती। कहते हैं कि अगर गलती से भी किसी इंसान पर इसका साया पड़ जाए तो ये समझ लीजिए कि उसकी वापसी अब कभी नहीं होगी। देखिए, ये कोई आम भूत, प्रेत या जिन नहीं है। ये अकेला है और सबसे ऊपर एक ऐसी शक्ति जिसके खौफ से उसे शांत रखने के लिए बाकायदा मंदिर तक बनवाए गए हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भी इसका जिक्र है। उसके अनुसार अलौकिक दुनिया की हायरार्की में इसका मकाम सबसे ऊंचा है, जहां दूसरे जिन या पिशाच हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, वहीं ब्रह्म राक्षस हमेशा अकेला होता है और यही उसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बनता कैसे है? इसकी कहानी एक ज्ञानी विद्वान के जीवन और उसकी मौत के बाद मिले एक श्राप का भयानक सच है। ब्रह्म राक्षस एक ऐसा ब्राह्मण होता है जिसने जिंदा रहते हुए अपने ज्ञान का, अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया हो। मरने के बाद वही ज्ञान उसे एक भयानक राक्षस में बदल देता है। उसकी ताकत का सोर्स वही पवित्र ज्ञान है जिसे उसने पूरी जिंदगी सीखा था, लेकिन अब वो ज्ञान एक विनाशक हथियार बन चुका है। सोचकर देखिए, जो मरने से पहले एक पूजनीय ब्राह्मण था, आज उसका रूप कितना खौफनाक, कितना भयानक है। बिखरे हुए बालों वाला एक बहुत बड़ा सिर, दहकती हुई लाल आंखें जो अंधेरे में चमकती हैं, गले में इंसानी हड्डियों की माला और भूख से ऐसा शरीर कि पसलियां तक दिख रही हों। ये अक्सर किसी पुराने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ पाया जाता है। इसकी शक्तियां सिर्फ जिस्मानी नहीं हैं, नहीं, ये सीधे इंसान की आत्मा पर हमला करता है, उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। इसका हमला 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ये किसी के मन पर हावी होता है। इसे वेद, मंत्र, तंत्र सब कुछ पता है। फिर ये सपनों को अपने काबू में करता है, ऐसे वहम पैदा करता है कि इंसान को अपने ही लोग दुश्मन लगने लगते हैं। और सबसे आखिर में ये आत्मा पर वार करता है, ताकि इंसान अंदर से इतना ज्यादा टूट जाए कि उसकी आत्मा खुद ही उसका शरीर छोड़ दे। चलिए अब एक असल घटना की बात करते हैं। एक ऐसी घटना जिस पूरी कहानी को एक डरावनी हकीकत में बदल देती है। तो हुआ यूं कि कर्नाटक के एक जंगल में 2 एक्सप्लोरर्स पहुंचे। चौकीदार ने उन्हें बहुत चेतावनी दी, पर वो नहीं माने। अंदर एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर उन्हें कुछ उल्टा लटका हुआ नजर आया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उनके तो होश ही उड़ गए। वो एक शैतान था जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो भागे, पर वो चीज उनके सामने आ खड़ी हुई। उनमें से एक ने डर के मारे एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उस राक्षस ने वही मंत्र उससे भी तेज और ज्यादा साफ तरीके से बोलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने हार मानकर माफी मांगी तो वो पलक झपकते ही गायब हो गया। उसकी आवाज में एक घमंड था, मानो वो कह रहा हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम्हारा ज्ञान मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर इससे बचने का रास्ता क्या है भी या नहीं? ये लड़ाई किसी तांत्रिक या पूजा पाठ की नहीं है, बल्कि ये किसी के अपने चरित्र और बुद्धि की लड़ाई है। इससे बचने के लिए कोई झाड़ फूंक या कोई पंडित मौलवी काम नहीं आते, क्योंकि ये अहंकार का प्रतीक है। इसे हराने के लिए इंसान को अपने मन का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये विश्वास की नहीं, बल्कि शुद्ध ज्ञान की एक भ्रष्ट अहंकार के खिलाफ लड़ाई है। इससे बचने के लिए मंत्रों का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। कहते हैं, एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है।
हाँ, ये आग से डरता है तो एक यज्ञ करवाना सुरक्षा दे सकता है, या फिर फौरन किसी ऐसे मंदिर में शरण लेनी चाहिए जहां रोज पूजा होती हो, क्योंकि ये अक्सर वीरान जगहों या मंदिरों में ही अपना बसेरा बनाता है। और अगर इनमें से कुछ भी काम ना आए तो स्कंद पुराण के मुताबिक बस एक ही रास्ता बचता है, एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों की मदद करना, क्योंकि एक बेरूह राक्षस से बचने का सबसे अच्छा तरीका शायद यही साबित करना है कि इंसान के पास एक नेक आत्मा है, क्योंकि हर शक्ति से मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस से बचने के लिए इंसान को अपने अंदर झांकना पड़ता है, वरना क्या पता अगली बार किसी सुनसान सड़क पर, किसी पुराने बरगद के पेड़ पर कोई इंतजार कर रहा हो।